नमस्कार। जनतंत्र टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र का ये पावन पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हीं में से एक रूप है मां कालरात्रि का, जिनकी पूजा नवरात्र के 7वें दिन करने का विधान है। मां कालरात्रि आत्मविश्वास, साहस और शक्ति की देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से शत्रु और भय पर विजय मिलता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में मां भगवती धरती पर आती हैं और पूरे 9 दिन तक अपने भक्तों के बीच रहती हैं और आशीर्वाद देती हैं। मां कालरात्रि के 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। इनका शरीर अंधेरे के समान काला है। इनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं। मां कालरात्रि के एक हाथ में खड्ग, दूसरे में लौह शस्त्र, तीसरा हाथ वर मुद्रा और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। माता के गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती है और इनकी सांस से आग निकलती है। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन। आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। मां की पूजा से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, गृहस्थ जीवन में सुख शांति की प्राप्त होती है। तो ये माना जाता है कि इस शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर मां अम्बे, मां दुर्गा धरती पर आती हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। और आज सभी श्रद्धालु सच्चे मन से मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां अम्बे की पूजा कर रहे हैं। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे अलग अलग जगहों पर जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले अयोध्या का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी वासुदेव यादव लाइव मौजूद हैं इस वक्त। वासुदेव, अगर अयोध्या नगरी की बात कर ले तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या कही जाती है और जिस तरह से अयोध्या में मंदिरों में साज सज्जा इसे शारदीय नवरात्रि के दिनों पर हम देख रहे हैं। आपकी इस वक्त जहां पर मौजूदगी, जिस भी मंदिर के सामने आप मौजूद हैं, सबसे पहले मान्यता बताइएगा और ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि चल रहा है, तो किस तरह से श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं और कितनी कतारें देखी जा रही हैं। गरबा जी बिल्कुल बता दें कि राम की नगरी आजकल अगर देखा जाए तो जय माता जी के जयकारों से गुंजायमान है और काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धा भक्ति का यहाँ पर विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। चाहे अयोध्या का देवी मंदिर हो, चाहे यहाँ पे जो हजारों पंडाल सजाए गए हैं, हर जगह माताएं बहनें आकर दर्शन पूजन कर रही हैं। बहुत सी माताएं बहनें 9 दिन हैं और लोगों की मिलती है, जिसके चलते अयोध्या में आ रहे हैं, देवी माँ का दर्शन पूजन कर रहे हैं। हमारी जो मौजूदगी है अयोध्या की कुल देवी मंदिर है, छोटे देवकाली के नाम से भी इनको जाना जाता है। माता सीता का जब ब्याह हुआ था और अयोध्या आई थी तो उन्हीं के द्वारा ये अयोध्या में मूर्ति स्थापित की गई थी। तभी से मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु भक्तगण सच्चे मन से आते हैं, यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं, उनकी मनौती पूर्ण होती है। इसी के चलते काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ प्रातःकाल 4 बजे से ही आकर मंदिर में, गर्भगृह में दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस मंदिर की काफी मान्यताएं हैं कि माता सीता ने इसकी स्थापना किया था, जिसके चलते यहाँ पे श्रद्धालु वैसे तो निस दिन आते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और माता जी को चुनरी हुआ, नारियल हुआ और अन्य चीज कुछ अर्पित कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की कतारें अगर बात किया जाए तो प्रातः काल 4 बजे से ही यहाँ पे चल रही हैं और हमारी जो मौजूदगी है ठीक छोटी देवकाली मंदिर जो माता सीता की कुल देवी कही जाती है उस मंदिर में है और यहाँ पे काफी संख्या में श्रद्धालु जो हैं दर्शन पूजन कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। जी वासुदेव, एक बार तस्वीरें भी दिखाइएगा माता के मंदिर की और साथ ही साथ जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। कितना उमंग उनमें शारदीय नवरात्रि को लेकर। बता दो शारदीय नवरात्रि को लेकर जो श्रद्धालु आ रहे हैं काफी हाथ सभी में उल्लास है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व है। क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है, इसलिए जो श्रद्धालु आसपास के जनपदों से अयोध्या में आते हैं तो माता जी का दर्शन तो कर ही रहे हैं, चाहे देवी माँ के मंदिर हों या जो हजारों पंडाल यहाँ पे सजाए गए हैं शहर से लेकर गांव तक, हर तरफ जय माता के जयकारे लग रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या के मंदिरों में भगवान रामलला का भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो एक पर दो काम भी हो रहा है, जहाँ पे माता जी का दर्शन हो रहा है, राम जी का दर्शन हो रहा, हर तरफ हर्ष है, उल्लास है।
क्योंकि श्रद्धालुओं में काफी आस्था इस बार देखी जा रही है, क्योंकि मंदिर बनने से काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। रामलला का भी दर्शन कर रहे हैं, देवी माँ का दर्शन कर रहे हैं। तो चारों तरफ अगर देखा जाए पूरा वातावरण भक्तिमय है, और जयकारे माता जी के भी लग रहे हैं, जय श्री राम के लग रहे हैं। तो हर्ष है, उल्लास है, चारों तरफ देखने को मिल रहा है। चाहे मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे देवी जी का मंदिर हो, चारों तरफ हर्ष ही हर्ष है जी। वासुदेव, जिस तरह से विहंगम नज़ारा हम देख पा रहे हैं आपके पीछे, तमाम श्रद्धालु भी, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। क्या कहना चाहेंगे माता जी का दर्शन करके? बस माता जी का अद्भुत दर्शन होता है, और दर्शन करने के बाद अद्भुत शक्तियां मिलती है, और दिन बहुत काफी मंगलमय होता है। किस तरह हर्ष उल्लास है? बहुत ज्यादा। नवरात्रि तो हर साल के भांति नित्य जैसे पूजी जाती है, वैसे ही माता जी का दर्शन होता रहता है, वैसे भक्त आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व है। किस तरह मठ मंदिरों में और छोटी देवकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था देखी जा रही है? बहुत श्रद्धालु आते हैं, नित्य प्रतिदिन आते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद ही अपना कार्य चालू करते हैं। जी बिल्कुल गरबा जी, बता दें काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। हर तरफ हर्ष है, उल्लास है। जो भी श्रद्धालु आते हैं मंदिर में काफी हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं, और माता जी को नारियल, चुनरी, पुष्प अर्पित कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं जी। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। सचिन भी हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं। सचिन, अगर वाराणसी की बात कर ले तो आज शारदीय नवरात्रि को लेकर के किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है और बहुत बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि माता शक्ति प्रदान करने वाली देवी है। और इस शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर, पावन दिनों में माता स्वयं धरती पर आती है, ऐसी मान्यताएं भी। आपकी जहां पर मौजूदगी, किस तरह का नजारा? बिल्कुल गरिमा, अगर हम बात कहें आज के नवरात्रि की, तो पूरा का पूरा जो नजारा है वो भक्ति में हो चुका है। काशी में भी अगर हम बात कहें तो लगातार जो भक्तगण वो धीरे धीरे मंदिर की ओर पहुंच रहे हैं। सुबह का समय है, लोग घर से निकल रहे हैं, क्योंकि जो पंडाल है वो भी लोग सज चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि आज जो कालरात्रि है, कालरात्रि की जो पूजा होती है, और उसको लेकर के जो उड़हल और तमाम जो चीजें हैं वो भक्तगण लेके पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर जब लोग पहुंचते हैं, क्योंकि मान्यता यही है कि दुर्गा पूजा में 9 दिन की जो होती है वो नवरात्रि जो होती है, दुर्गा की जो 9 रूप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो भक्ति में हो चुका है काशी भी। और कहीं ना कहीं ये मान्यता है कि जब यहाँ पर दूर दराज से भी लोग पहुंचे हैं, और यहाँ पर जिसके जिसके मनोकामना पूर्ण हुई है, उनकी श्रद्धा और जिसने अभी माना है, वो भी पूरे धीरे धीरे लोग अपने घर से निकल के पहुंच रहे हैं जी। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। चंडीगढ़ से भी हमारी सहयोगी शिखा भी लगातार मौजूद है। शिखा, आज पूरा भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है, आपकी इस वक्त कहां पर मौजूदगी, सबसे पहले इसकी भी जानकारी दीजिएगा। साथ ही साथ इस मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं, इसके बारे में भी जानकारी दर्शकों के साथ साझा करें। और जैसे कि आज माँ गौरी का दिन है, और वो माता का 8वां स्वरूप जो है वो माना जाता है, और कहीं ना कहीं शिव जी की जो धांगिया का रूप भी जो है वही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सोमवार का दिन भी है, इसलिए लोग जो है, महिलाएं जो है वो सुबह सुबह ही दर्शन करने के लिए आ गई हैं। और आज के बाद यानी कल जो है वो अष्टमी हो जाएगी, जिन्हें अपने कल व्रत खोलने हैं वो कल अपने व्रत जो है वो खोल सकते हैं। अभी 7 बजे से ज्यादा भीड़ जो है मंदिर में नहीं दिख जा रही है, पर जैसे करेगा भीड़ जो है वो बढ़ती जाएगी, और फिर उस समय है जो भीड़ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग फिलहाल जो है यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो करने के लिए पहुंच रहे हैं, और अभी दिन की शुरुआत ही भीड़ नहीं देखी जा रही है। पर ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं आज के बाद जो है लोगों के व्रत जो है वो पूरे हो जाएंगे। आज एक आखिरी व्रत है, तो महिलाएं जो है वो नवरात्रों में रख रहे हैं, उसके बाद कल जो है वो अस्सी करके पूजा पाठ करके कजकों को बिठा के उन्हें प्रसाद खिला के अपने व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, महाराजगंज से भी हमारे सहयोगी संजय भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। संजय, आपकी इस वक्त जहां पर मौजूदगी है, वहां पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर के
भारत नेपाल सीमा पर स्थित मां बनेलिया का प्राचीन मंदिर। आप देखेंगे सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। एक तरफ महिलाओं की लाइन है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे पुरुषों की लाइन है, जो अब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मां के दर्शन पूजन में जुटे हुए हैं। क्योंकि आज 8वां दिन है और आज मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि नेपाल से भी हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंचते हैं और मां की पूजा अर्चना करते हैं। आप देखेंगे ये तमाम नेपाल और के भैरहवा के रहने वाले लोग हैं जो साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं आज से, और ये पहुंचे हुए मां बनेलिया मंदिर पर। यहाँ पे इन्होंने पूजा अर्चना की है। इसके बाद से अपनी यात्रा आगे बढ़ाए। इनसे बातचीत के लिए जानने का प्रयास। ये बताइए क्या नाम है, मतलब कहाँ के रहने वाले, किस तरह की यात्रा आपने शुरू की, अब कहाँ भी आप पहुंचे हुए, कौन सा मंदिर है? अच्छा, क्या उद्देश्य है शक्तिपीठ मंदिरों का दर्शन करना आप लोगों का? क्या मानता है, इसके पीछे वजह क्या है? संजय, इसके साथ ही अगर हम सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो एक बार सुरक्षा व्यवस्थाएं एक बार दिखाएगा कि किस तरह से लोग एक सुचारू तरीके से कतारबद्ध होकर के माता के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, महाराजगंज पुलिस प्रशासन की ओर से सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर पीएसपी बल की तैनाती की गई है। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वह सार्वजनिक जगहों पर मंदिरों के आसपास फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एंटी रोमियो स्क्वाड टीम की तैनाती सभी मंदिरों पर की गई। वहीं पर सादे वर्दी में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती साफ तौर पर की गई ताकि भक्तों की सुरक्षा और आस्था के साथ कोई भी असामाजिक तत्व खिलवाड़ न करने का। आप देखेंगे यहाँ पे महिलाओं की लंबी कतार है क्योंकि उनकी आस्था और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला। तो ऐसे में बनेलिया मंदिर पे भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि जो महिलाएं हैं वो आराम से माँ की पूजा अर्चना कर सके, साथ ही साथ अपने घरों को वापस लौट सके। हमारे साथ कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से रहने, किस तरह की यात्रा पे आप लोग निकले? ठीक है संजय, आपके पास लौटूंगी। वासुदेव भी लगातार हमारे साथ अवध नगरी से मौजूद हैं। वासुदेव, अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो क्योंकि शारदीय नवरात्रि और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं माता के दर्शन करने के लिए, अगर हम अवध नगरी में न सिर्फ आपकी जहां पर मौजूदगी है बल्कि पूरी अयोध्या में जहां पर भी मंदिर है, जहां जो भी धार्मिक स्थल है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? जी गरिमा जी, बिल्कुल बता दें, अयोध्या में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। इसको कई जोन और सेक्टरों में बांटा गया है और जनपद के जो आईजी हैं प्रवीण कुमार और यहाँ के कप्तान डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। खासकर जो देवी मंदिर है या दुर्गा माँ के जो पंडाल सजाए गए हैं वहाँ मानक के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। हमारी जो मौजूदगी है माता सीता की देवी मंदिर यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाया गया है और बाहर महिला और पुरुष सिपाही की तैनाती की गई है। सिविल में भी यहाँ पे पुलिस तैनात है ताकि जो भी माताएं आसपास के जनपदों से आ रही हैं यहाँ सुगमता के साथ दर्शन पूजन कर सके। इसके साथ ही यहाँ पे सीसी कैमरा भी लगाया गया है, उससे भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। क्योंकि शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, अयोध्या धार्मिक प्लेस है, इसलिए जगह जगह चौराहे तिराहे पर भी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही और हर जगह कैमरे से, ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पे नजर रखी जा रही है और जिसके चलते यहाँ पे शांतिपूर्वक लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। और जी बिल्कुल ठीक है सचिन, अब आपका रुख करना चाहूंगी कि अगर हम बात कर ले काशी नगरी की तो काशी में किस तरह से इंतजाम आते हैं अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो? व्यवस्था की चाक चौबंदी है, लगातार यहाँ पर चप्पे चप्पे निगरानियां हैं और यहाँ पर कई जो फोर्स हैं वो तैनाती है, बल जो है वो तैनात है, उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल जो है, एसआई, तमाम जो अधिकारी है वो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी, चाहे नवरात्रि हो चाहे तमाम जितनी भी पूजा अर्चना है उसके अंदर कोई भी ऐसी समस्या पैदा ना हो जिससे कि प्रशासन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। उसको लेकर के प्रशासन की भी अपनी व्यवस्था है। लगातार जो कह सकते हैं डीएम
सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस वो लगातार अपडेट लेते जा रहे हैं कि आखिर में कोई ऐसी समस्या ना पैदा हो, क्योंकि जिस हिसाब से काशी में लगातार जो भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है उसको भी देखते हुए लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो भी एक्टिव मोड में रहा है, क्योंकि जैसे एलआईयू की ड्यूटी हो गई, चाहे क्राइम ब्रांच जो होती है थाने की उनकी ड्यूटी होगी सिविल ड्रेस में, कि किसी भी संदिग्ध को चिन्हित करने में समय ना लगे, तो उसको लेकर के वर्दीधारी के साथ में सिविल के जो लोग हैं वो भी तैनात है, कि एंटी रोमियो जो स्क्वाड है वो भी तैनात है, कि ऐसी कोई दिक्कतों का सामना करना ना पड़े प्रशासन को। तो उसके लिए प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। जी ठीक है शिखा, अब आपका रुख करना चाहूंगी। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी तमाम धार्मिक स्थल हैं जहां पर लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और मां के दर्शन के लिए आते रहते हैं और सभी को बस एक उम्मीद रहती है कि माता की एक झलक उनको मिल जाए और सभी का जीवन उद्धार हो जाए। अगर हम सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है, शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा, बच्चे सभी मंदिरों में पहुंच रहे होते हैं। ऐसे में पूरे चंडीगढ़ की अगर हम बात कर लें तो सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से? जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, सबसे बड़ी बात है पहले ही मंदिर के बाहर जो है वो पुलिस वो खड़ी हो गई है ताकि कोई भी शादी तत्व जो है वो किसी प्रकार की शरारत जो है वो ना कर पाए। ट्रैफिक पुलिस जो है वो खासकर वो भी खड़ी हो गई ताकि लोग जो पार्किंग करने के लिए आते हैं वो कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क कर ऐसे ना करे कि बाकी के जो लोग हैं तो कोई दिक्कत जो है वो देखनी पड़े। और जितने भी सीसीटीवी कैमरे जो है उनको खासकर कहा गया है कि सारे सीसीटीवी कैमरे वो चलने चाहिए ताकि अगर कुछ भी होता है तो उसी टाइम चेक किया जाए कि क्या कारण रहा है उसके पीछे। और बड़ी जो मंदिर है चाहे वो पंचकुला में हो, वहाँ एक बड़ी सिक्योरिटी जो है वो देखी जा रही है क्योंकि वहाँ पंचकुला में जो मंदिर है माता मनसा देवी का, वहां पर लोग जो है दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए और बहुत मान्यता है उस मंदिर की, इसलिए उसके बाहर जो है सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ाई है। वहाँ पे मंदिर के अंदर भी सिक्योरिटी जो है बढ़ाई हुई है ताकि लोग जो है वो लाइन बाय लाइन रूल्स फॉलो करते हुए दर्शन करें, कोई भी रूल्स को तोड़े ना। और इस वक्त पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जैसे सबसे पहले तो जो लोग दर्शन करने आते हैं वो इसका ध्यान रखते हैं कि कोई भी रूल्स जो है ना खोले, तो आराम से दर्शन करें ताकि दूसरे लोगों को भी दर्शन करने में कोई दिक्कत जो है वो ना। ठीक है संजय, और आपके पीछे देख पा रहे हैं तमाम श्रद्धालुओं की भी मौजूदगी है। किस तरह से जो प्रशासनिक अमला है, महिलाओं की क्या वहां पर अलग लाइनें देखी जा रही है, पुरुषों की क्या कुछ अलग लाइनें देखी जा रही है, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। किस तरह से इंतजामात हैं लोगों के मंदिर में दर्शन को लेकर के? देखिए, मैं आपको बता दूं, शारदीय नवरात्रि से पूर्व प्रशासन के द्वारा सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, क्योंकि मंदिरों पर महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी आते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में मंदिर समिति के द्वारा महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगाई गई है, तो वहीं पर पुरुषों के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की गई। आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो कतारें दिख रही होंगी, एक कतार महिलाओं की है और दूसरी कतार आपको यहाँ पे पुरुषों की साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि महिलाओं से सुरक्षा से, श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ पर अलग अलग कतारों में जो महिला संजय आपके पास आऊंगी, वासुदेव आपका रुख करना चाहूंगी। अगर आपके आसपास पंडित जी भी मौजूद नजर आ रहे हैं तो अष्टमी पर माता की किस तरह से पूजा करनी चाहिए उसका विधि विधान जानने की कोशिश कीजिएगा। नवमी पर किस तरह से पूजा करेंगे लोग, और क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो 9 दिन का व्रत करते हैं और पारण करते हैं, तो किस तरह से ये पूजन विधि होगी इसकी जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा। संजय बिल्कुल हमारे साथ श्रद्धालु हैं जो आए हैं यहाँ पे दर्शन पूजन और नित्य दिन दर्शन पूजन करते हैं, जानने का उनका प्रयास करेंगे। आप काफी दिनों से डेली आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, किस तरह माता जी का दर्शन हो गया है? बहुत अच्छी तरह दर्शन हो रहा है। बहुत विचित्र माया है माता रानी का कि डेली दर्शन हम कर रहे हैं। माता छोटी देव काली मंदिर दर्शन करने आते हैं, बहुत भीड़ कुछ नहीं है, मतलब अच्छी दर्शन प्राप्त हो रहा है। पूरा जो भी मनोकामना मांग करके जाते हैं वो पूरा होता है यहाँ पर। जय माता दी, जय श्री राम। बहुत दिव्य दर्शन है। देवकाली मंदिर अयोध्या का सबसे प्राचीन मंदिर है, माता सीता का कुलदेवी है, आज अष्टमी का पावन पर्व है। जो श्रद्धालु आते हैं उनको किस तरह विधि विधान पूर्वक माता जी का पूजा आराधना करना चाहिए, आप बताइए। आप बहुत जैसे श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, माता रानी का पूजा अर्चना कर रहे हैं अयोध्या में। छोटी देवकाली मंदिर बहुत प्रसिद्ध है अयोध्या का मंदिर, प्राचीन पुराना मंदिर छोटी माता देवकाली का है। हम भी आते हैं, पूरे अयोध्यावासी भी दर्शन करने आते हैं। बहुत दिव्य दर्शन हो रहा है इसमें। बहुत अच्छी बात है
कि पूरे श्रद्धालु लोग दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा दर्शन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जय गोविंद जी। क्या नाम है? जय गोविंद बाबू। माता जी का दर्शन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माता भैया। जी का आशीर्वाद रहे, दुआ रहे, छाया रहे, आशीर्वाद रहे कि इस तरह माहौल है अयोध्या में? माहौल तो ठीक है, सन्नाटा पूरा भक्ति में है। पूरा भक्ति में है। जय माता जी। जी बिल्कुल, विधि विधान पूर्वक माता जी का पूजन करना चाहिए, ऐसा पंडित जी का कहना है कि जो भी ज्यादा विधि विधान पूर्वक माता जी का दर्शन पूजन करता है उसका जीवन धन होता है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। पूरा अगर बात किया जाए तो जय माता जी के जयकारों से पंडाल हो चाहे अयोध्या के देवी माँ के मंदिर हो, गूंज रहे हैं। जी सचिन, अगर आपके आसपास जो श्रद्धालु हैं उनकी भी मौजूदगी अगर देखी जा रही हो तो एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। कितना उत्साह, कितना उमंग है इस शारदीय नवरात्रि को लेकर के, और आज सप्तमी का भी दिन। बिल्कुल, देखिए अभी तो गरिमा यहाँ पर धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी श्रद्धालु हैं क्योंकि घर से निकल रहे हैं, क्योंकि आज अष्टमी भी है और कहीं ना कहीं कई जगह पर कंजकों भी खिलाई जाती है। जो कंजक का मतलब ये कि जो बच्चियां होती हैं उनको भी तो धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। जैसे पहुंचते वैसे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे उनसे। तो कह सकते हैं कि पूरी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर हो रही है और माता के भजन से पूरा गूंज चुका है काशी भी। तो कह सकते हैं कि इस बार जो नवरात्रि है बड़ी धूमधाम से जो मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जाके जो पंडाल है वो भी बड़े धूमधाम से वहाँ पे जो लाइट है उसकी जगमगाहट के साथ पूरा काशी एकदम लीन हो चुका है। जी शिखा, आपके भी आसपास लोग नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु देखे जा रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। कितना उत्साह, कितना उमंग? अंदर करने की कोशिश करती हूँ। अष्टमी है तो कल आज जो पूजा होनी है वो किस तरह से की जाए और कल जो अष्टमी की पूजा करनी है श्रद्धालु जो है वो किस तरह पूजा करके नजर आएगा। शारदीय नवरात्र चल रही है। इन नवरात्रों में आज 7वां नवरात्र है। वैसे दिन साथ आज 8वां है, लेकिन एक नवरात्र 30वां नवरात्र बढ़ गया था, 2 दिन रहा, इसलिए आज सप्तमी है और रात में अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। और आज सप्तमी का नवरात्र है और कल अष्टमी का। जो आज नवरात्र पालन करेंगे, जो पूरे नवरात्र नहीं रह सके, आज सप्तमी और कल अष्टमी का व्रत रखकर और इस समय जो है नवरात्र पालन करेंगे और माँ भगवती का पूजन करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और नवरात्रि का जो 9वीं तक करते हैं वो 9वीं करेंगे। इस प्रकार से रहेगा। और सबसे बड़ी बात है मंदिर में लगातार रहती है, पर नवरात्रि की बात स्वाद देखने को मिलता है। इस बात नवरात्र में मंदिर एक ऐसा उत्साह देखने को मिला है। तो ठीक है, प्रतिवर्ष अब जो पहले एक बार ऐसा हो गया, पहले तो सनातन के प्रति कुछ उत्साह घट रहा था। कुछ वर्षों से अब नित्य प्रति सनातन के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है और हम सभी लोग सनातनी लोग अपने धर्म की ओर और अपने ठीक है शिखा, आपने तमाम अहम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा की। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और आप सचिन, वासुदेव और संजय, आप सभी का भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने आज शारदीय नवरात्रि का ये पावन पर्व, माँ कालरात्रि का जो दिन है, माँ कालरात्रि की आज पूजा अर्चना की जा रही है। सभी श्रद्धालु जो हैं वो सच्ची भावना के साथ माता के मंदिर पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी सिर्फ आतुर है कि माँ की एक झलक दर्शन हो जाए और उनका पूरा जीवन उद्धार हो जाए। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।